नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं जिससे कि जनता की जो समस्याएं हैं वो जनप्रतिनिधियों तक और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे, जिससे कि जनता की समस्या का त्वरित समाधान हो सके। आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची में दरअसल आपको बताते चले कि एक साथ कई हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ की गई है और तोड़फोड़ के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को काट कर फेंक दिया गया है। और इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन भी किया है। बताते चले कि यह घटना शुक्रवार 17 नवंबर की बताई जा रही है। इस घटना में फिलहाल पुलिस अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना रांची के मर्डर इलाके की बताई जा रही है और यहां शुक्रवार को जब लोग सुबह उठे तो उनको 4 मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित होते हुए उन्होंने देखा। यहां पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां थीं वो खंडित पड़ी हुई थीं। लोगों को पता चला कि मुंडमा स्थित महावीर मंदिर, छोटा बजरंगबली मंदिर, बूढ़ा महादेव मंदिर और इसके साथ और भी कई मंदिरों में इसी तरीके की तोड़फोड़ अराजक तत्वों द्वारा की गई है, बल्कि मूर्तियों को काट तक डाला गया है और अब इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो हिंदुओं के मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो झारखंड हो या फिर बिहार हो या फिर कोई अन्य राज्य। ऐसी घटनाएं लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। आखिर ऐसे अराजक तत्वों पर ठोस कार्रवाई कब होगी, यह सवाल है। हिंदुओं की भावनाओं को कब तक आहत किया जाता रहेगा। रांची में कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, मूर्तियों को आरी से काट दिया गया है और यह घटना जब सामने आई तो लोग सड़कों पर उतर आए, जमकर प्रदर्शन किया और अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की वो मांग कर रहे हैं। और खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस जांच पड़ताल की बात कर रही है। लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कई मंदिरों को निशाना बनाया गया है, प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है, जिससे तमाम लोग अब आहत हैं। और सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को कटर से काटा गया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। रांची में कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। तमाम हिंदू दल जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे को हम सरोकार में उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और क्यों लगातार हिंदुओं की आस्था के साथ खेल हो रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं झारखंड के रांची से, जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है, खंडित किया गया है, जिसको लेकर तमाम सनातनियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको रांची से दिखा रहे हैं और आज इसी को लेकर तमाम जिम्मेदार लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और अराजक तत्वों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, झारखंड सरकार की इस पर क्या जवाबदेही है। क्योंकि लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क को जाम कर दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।
हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और इसके साथ साथ लोगों की अब यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। तो देवी देवताओं की मूर्तियों को कटर से काटा गया है। करीब 4 मंदिरों पर हमला बोला है अराजक तत्वों ने। जब लोग सुबह उठे तो देखा और इस पर हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, जो मामला सामने निकल कर आया है झारखंड के रांची से, यहां पर 4 मंदिरों को अराजक तत्वों ने निशाना बनाया है और देवी देवताओं की मंदिरों को, जो मूर्तियां हैं, उनको खंडित किया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए सत्यम भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि जितने भी हमारे मनपंथी सोच वाले लोग हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं को, हमारे सनातन को, हमारे भगवान को गाली देने का काम इनका परंपरा रहा। जैसे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के बड़ा नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। इन लोगों ने किस प्रकार से भगवान राम को गाली देने का काम किया, सनातन को गाली देने का काम किया, कभी माता लक्ष्मी को गाली देने का काम किया। अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती, इनके ऊपर अगर कुछ एक्शन लिया जाता, तो शायद आज जो ये घटनाएं हर जगह घट रही है, मंदिर तोड़ना, देवी देवताओं का अपमान करना, शायद ये नहीं होता। लेकिन ये विपक्ष के लोग जो है, ये इच्छाधारी हिंदू है। जब इनको चुनाव आए तो ये जो है मंदिर में जाएंगे, माथा टेकेंगे, फिर जो है जैसे ही चुनाव खत्म हो गया फिर जो है गाली देना शुरू करेंगे। तो ये इनकी पुरानी आदत है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, आज झारखंड की प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, इस पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तो ये सब मिली भगत है। देखिए वहाँ की सरकार जो है नकली सरकार है, वहाँ पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये सारे चीजें जो है चरम पे है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे जो है कोई लोकतंत्र ना हो, जहाँ पर कोई संविधान का कोई चीज ना हो, तो वहाँ पर तो इस तरह की धज्जियां उड़ेगी। ये अपमान जो है ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेके हर जगह पे जो है हमारी सरकार जो है मजबूती से काम करने का काम किया। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, जैसे झारखंड से मामला सामने निकल कर आया है, ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाएंगे जो तमाम सनातनी इस वक्त रोड पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का तो मांग है कि हमारे देवी देवता, हमारे भगवान, हमारे आराध्य जो है, उनका अपमान ना हो। अगर उनकी अपमान हुई तो हम लोग जो है रोड पर रहेंगे। हम लोग जो है ईद से ईद बजा देंगे। इन सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी लोग ये इस घटनाएं में थी, जिन्होंने ये लोग इनको तोड़ा है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उसे जो है अंदर किया जाए। जब तक वो लोग पकड़ा नहीं जाता है, तब तक जो है हम लोग जो है, हम सनातन लोग जो है उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सत्यम। सुरेंद्र जी, अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी ना होना, क्या लगता है सरकार की खामी है ये? हाँ बिल्कुल। देखिए सत्यम भाई, मैंने आपको कहा ना कि सरकार जो है नाकामी है और सरकार ये खुद करवा रही है। देखिए, जिस जगह पे अगर सरकार मजबूती से खड़ा अगर हो, तो वहाँ पे धर्म किसी का भी हो, धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि सिर्फ हमारा हिंदू का ही धर्म जो है अपमान नहीं करो, औरों का करो। हमारे सनातन लोग किसी के धर्म के अपमान नहीं करते हैं। लेकिन ये सरकार वाले लोग जिनको राजनीति करनी है धर्म के नाम पे, वो इस तरह की घटनाएं जो है हमेशा करते रहती है और उनको बढ़ावा देते रहता है। सुरेंद्र जी, मामले लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं और आज रांची में जिस तरीके से 4 जो मंदिर हैं उनको निशाना बनाया गया, ये 17 नवंबर की घटना है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ऐसे में क्या आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि हम लोगों की तरफ से प्रदर्शन भी कर भी रहे हैं और आगे भी जो है इस आंदोलन को आगे और भी बढ़ाइए, ताकि पूरे देश के अंदर जो है कहीं पे भी जो है कोई सनातन
के ऊपर जो है कोई उंगली ना उठाए, हमारे कोई देवी देवता के ऊपर जो है ना कोई उंगली उठाए, ना उनकी मंदिर को तोड़ा जाए, ना ही कोई उसके बारे में गलत बोले। ये हम लोगों का मांग है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको जो है जल्द से जल्द पकड़ के उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। की वजह क्या लगती है आपको? क्या जो पार्टी है, जो सरकार है झारखंड में, वो किसी एक धर्म को खुश करने में लगी हुई है? इस वजह से पार्टी में यहाँ पर लेट लतीफी देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं सत्यम भाई, यहाँ पे जो सरकार है वो है बमपंथी सोच वाली सरकार, वो है लेफ्टिस्ट सरकार। यहाँ पे जो है उनको ना तो विकास से कोई मतलब है, ना ही सनातन से कोई मतलब है, ना ही उनको अपने प्रदेश से कोई मतलब है। उनको तो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकनी है, सिर्फ एक धर्म को जो है, एक लोगों को खुश करने के लिए हमारे सनातन लोगों को जो है वहाँ पर चोट पहुँचाने का काम करता है। ये झारखंड की ही बात नहीं है। आप झारखंड देख लीजिए, केरल देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, ये तमाम जगह पे, चाहे आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, ये तमाम जगह पे जो है घटना है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जय हो जय हो जय बाबा बैजनाथ। महाराज जी, जो ये मामला सामने निकल कर आया है झारखंड के रांची से, यहाँ पर 4 मंदिरों पर हमला किया गया है, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, यहाँ तक कि मूर्तियों को कटर से काट दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वहाँ की सरकार जो है सो रही है और ये हिंदू विरोधी सरकार है। जब से यह गठबंधन बना INDIA जी, तो उनके जो स्टालिन है उसके बेटे ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। सनातन को मिटाने के लिए ही यह इंडिया गठबंधन बनाया गया है। तो बस उसी कार्य को पूरा करने के लिए वहां की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार और लेफ्ट की सरकार उसी कार्य को पूरा करने में लगे हुए हिंदू विरोधी सरकार है। आज नहीं, इसके पहले भी केवल हिंदू की फल की दुकान लिखने पर यह वहां पे FIR हो जाता है झारखंड में, जबकि मुस्लिमों के नाम से 1000 दुकानें, आज तक कोई FIR नहीं हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी सरकार है। हिंदुओं को एकजुट होकर के हमारी सनातन धर्म रक्षा परिषद भी बहुत बड़ी आंदोलन बहुत जल्द कर रही है। वहां के सरकार को मिटाने का काम करेगी और सरकार को बदलने का काम वहां के सारे हिंदू एक साथ मिलकर के, एक भी वोट इस इंडिया के गठबंधन को नहीं पड़ेगा। सारे संत समाज इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग झारखंड चल करके उनकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो मामला सामने निकल कर आया है, इसको लेकर आप लोग क्या प्रदर्शन करेंगे, कैसे सहयोग करेंगे? क्योंकि तमाम सनातनी जो हैं वहां पर वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अभी सनातन धर्म रक्षा परिषद की बैठक कल शाम 5 बजे हमने दिल्ली में रखा है। उसके बाद आगे की निर्णय हमारा तय होगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे वहां के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए, उसको समृद्धि किया जाए और कैसे वहां के मंदिरों को, मठों को जो यह सब न कर रहे हैं उसको कैसे सरकार से बचाया जा सकता है। क्योंकि यह सरकार का षड्यंत्र है और सरकार के षड्यंत्र के बिना आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इतना दिन हो गए, बीच में छठ था, इसलिए हम लोगों ने छठ में प्रशासन का सहयोग किया, लेकिन अब सहयोग के लायक ना तो वहां की सरकार है ना प्रशासन है। हम अपने स्तर से इसको देखेंगे। संत समाज और सनातन रक्षा परिषद इसके लिए कटिबद्ध है। स्वामी जी, ये जो लगातार घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आए दिन किसी न किसी राज्य से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जहां पर मंदिरों पर हमला होता है तो कहीं साधु संतों पर हमला होता है, और इसके साथ साथ जो विपक्षी दल की जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, उनके अनाप शनाप बयान आना साधु संतों पर और सनातन धर्म पर। नहीं, ये क्या है कि ये लोग केवल सेकुलरवाद की एक चादर ओढ़ करके और ये हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं जिससे मुसलमानों को वोट इनको मिल जाए। लेकिन यह नहीं पता है कि जो बिना हिंदू के वोट के अब सरकार नहीं बनना है। इसीलिए तो देखो अखिलेश यादव जो 2013 के कुंभ में नहीं गया, वह अर्ध कुंभ में जब योगी जी की सरकार थी तो गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोग तैयार थे। ये लोग केवल वोट के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन वोट ये नहीं पता है हिंदुओं को भी चाहिए कि जाति मिटा करके, जातिवाद मिटाए और एकत्रित होकर के इसका विरोध करें और वह वोट तंत्र से विरोध करें। और हर तरह से हम साधु समाज हिंदुओं के साथ हैं, हर तरह से हम सहयोग करने को तैयार हैं। हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा अभी झारखंड में, और झारखंड में ही नहीं अपितु पूरा भारत में ऐसा आंदोलन होगा जो आज तक हेमंत सोरेन न देखे होंगे न कभी दोबारा देख पाएंगे। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से तमाम साधु संत एकत्रित हो रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का सहयोग मिलेगा इन तमाम साधु संतों को? सत्यम
भाई देखिए, पिछले 2014 से लगातार जो है हम जो है साधु संत के साथ हैं, भगवान राम के साथ हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी पार्टी का ही सपना था कि राम राज लाएंगे, हमने राम राज लाने का काम किया और सभी साधु संत का हमें सहयोग मिला और हम लोगों ने भी साधु संत को जो है सहयोग करने का काम किया। आज इसी का कारण है कि भगवान राम का मंदिर भक्त जो है अयोध्या के अंदर बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा का जो है मेन उद्देश्य जो है, जो हमारे देवी देवता है, जो हमारे सनातन लोग हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आरोप या कोई भी चोट पहुंचाने का अगर काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। वो लोग हमसे पूछते थे कि आप डेट बताओ, तारीख बताओ, जब राम मंदिर बनेगा कब आप उसमें दर्शन कराओगे। हमने तो उनको कहा जब राम मंदिर भी बन गया, हमने डेट भी बताने का काम किया। ये लोग इच्छाधारी हिंदू है, जितने ये वामपंथी सोच के लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ये सारे लोग, चाहे आप केरल ले लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु ले लीजिए, ये तमाम जगह के जो ये बड़े बड़े नेता है उनके जगह है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य ले लीजिए, ये सब लोग जो है हिंदू को हाथ पहुंचाने का काम करता है और हिंदू के लिए कुछ काम नहीं करेंगे। जब वो चुनाव आएगा, इच्छाधारी हिंदू बन के जो है मंदिर में जाके माथा टेकेंगे और लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे और उनके लिए कोई काम नहीं करेगा, न कोई मंदिर में कोई भगवान के लिए कुछ करने का काम करेगा। ये समाजवादी पार्टी हमारे राम सेवक के ऊपर किस प्रकार से गोली कराने का काम किया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने कहा था कि भगवान राम का जो है जन्मभूमि है अयोध्या, वहाँ सब मंदिर बनना चाहिए। हम लोगों ने उसके पीछे लगा, हमारे पूर्वजों, हमारे नेताओं ने उनके पीछे लग के जो है आज जो है ये सनातन और हिंदू का जो है आज जो है आवाज को जो है बुलंद करने का काम कर रहे हैं। स्वामी जी, अभी तक झारखंड का जो ये मामला सामने निकल कर आया, इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाना, आपको क्या लगता है सरकार की यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है? नहीं, सरकार की कमी नहीं है, सरकार ने ही यह काम करवाया है। जब हम ही करवाएंगे तो अपने लोगों को हम दंडित थोड़ा करेंगे। अगर वहां कार्रवाई कुछ भी होती, वहां के जो इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, डीएसपी, उनको सस्पेंड किया जाता। इतना देर से क्या कर रही है? मूर्ति खंडित हो गई, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हमारे भगवान होते हैं, हमारे पूज्य होते हैं, और उसको इस प्रकार से खंडित किया गया, कट्टर से काटा गया। उसके बाद भी ना तो किसी पर कार्रवाई हुआ, ना तो गिरफ्तारी हुआ। साफ झलकता है कि हेमंत सोरेन के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही मुसलमानों के वोट लेने के लिए यह कार्य करवाया गया है। इसीलिए वो दूसरे पर क्या कार्रवाई करेंगे? अगर किसी पर कार्रवाई करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई आपके कहने पर ही तो मैंने किया, आपने कहा मेरा वोट बैंक बढ़ जाएगा ये करने से, हिंदुओं को गाली देने से, हिंदुओं को मंदिर मठों को उजाड़ने से, वो कैसे किसी पर कार्रवाई कर सकती है सरकार? तो यह सरकार के द्वारा ही करवाया गया है। जब सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो ना कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, न किसी पर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई होती है वो भंडाफोड़ हो जाएगा कि हेमंत सोरेन के कहने पर ही, हेमंत सोरेन के सरकार के कहने पर यह काट हुआ है। इस तरीके से आप आरोप भी लगा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा आगे चलकर आगामी दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा एक्शन होगा पूरे हिंदुओं के तरफ से, साधु संतों के समाज के तरफ से। अभी जल्दी वहां चुनाव आने वाला है, वह तो वोट के तरफ से विरोध होगा, लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन पूरे झारखंड में नहीं, अपितु पूरे भारत में हम जो है सो इंडिया का गठबंधन के विरुद्ध निकालेंगे। क्योंकि जब उसे पता नहीं है कि जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इंडिया गठबंधन की सरकार से? उन्हें पता नहीं है कि जो मिटाने वाले वो मिट गए और यह भी मिट जाएंगे, लेकिन सनातन हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, आदि से है और अनादि तक रहेगा। यह हेमंत सोरेन को याद कर लेना चाहिए, या कांग्रेस के नेता को याद कर लेना चाहिए। किसी इंडिया के गठबंधन वाले ने कोई ट्वीट तक नहीं किया कि भाई मैं इसकी निंदा करता हूं या इसकी जांच की मांग करता हूं या कुछ करता हूं। यह क्योंकि पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से यह षड्यंत्र है कि सनातन को कैसे मिटाना है, हिंदुओं को कैसे गाली देना है, मुसलमानों को वोटों को कैसे एकत्रित करना है। अभी ये 5 राज्यों का जो चुनाव चल रहा है उससे भी जोड़ के आप देख सकते हैं, क्योंकि उनको वोट लेना है ना। तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या लगता है अराजक तत्वों का हौसला तमाम राजनीतिक पार्टियों से बढ़ता है? जो इंडिया गठबंधन बना, स्टालिन का जो सनातन को लेकर बयान आता है, इन तमाम चीजों से इन अराजक तत्वों के हौसले बढ़ते हैं? अराजक तत्व इन्हीं के लोग हैं। ये जो इंडिया गठबंधन की जहां जहां सरकार है, अब समझो कि हिंदुओं पर, मठों पर, मंदिरों पर, हिंदुओं पर कार्रवाई कहां होती है, कहां तोड़ा जाता है? जहां यह गठबंधन की सरकार है। क्योंकि यह जो सरकार है
वो हिंदुओं के विरुद्ध वाली सरकार है और उसी के लिए जो है तो यह कार्य जो है सो किया जाता है। हिंदुओं को गाली दिया जाता है, मठे मंदिरों को उजाड़ा जाता है। अवश्य ये उसी के लिए गठबंधन बना रही है, हम नहीं। स्टालिन और स्टालिन के बेटा कह रहा है कि यह गठबंधन जो हम इंडिया का बनाए हैं वो सनातन को मिटाने के लिए बना है। तो वही सनातन को मिटाने के लिए शायद हेमंत सोरेन की सरकार और ये जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार, लेफ्ट की सरकार जो है यह केवल वही कार्य को करने के लिए यह मठों मंदिरों को उजाड़ रही है, उसको नष्ट कर रही है, कटर के द्वारा कटवा रही है। राजद तक तो नहीं, ये सरकार के लोग बैठे हुए जो है उनके तो इशारे पर यह कार्य हो रहा है। स्वामी जी, इस पूरे मामले को लेकर आपका फाइनल कमेंट क्या है? फाइनल कमेंट यही है हमारा कि कल हमारा 5 बजे सनातन रक्षा परिषद का जो बैठक है उसमें हम तय करेंगे कि आगे हमको कैसे क्या निर्णय लेना है, कैसे हमारा इस पर जो है सो आंदोलन होगा, कैसे सभी हिंदुओं को जोड़ा जाएगा, सभी एकत्रित होकर के या सरकार को गिराने के या इंडिया के जो गठबंधन बना उसके विरुद्ध में सभी हम हिंदुओं को एकत्रित करेंगे पूरे भारत में कि एक भी वोट उनको नहीं पड़ना चाहिए। तो यह लोकतंत्र है, वोट के माध्यम से और हर प्रकार से जैसे भी हुआ कल सब हमारा निर्णय होगा और सब हम मीडिया बंधुओं को हम जानकारी देंगे कल हमारे शाम में। सुरेंद्र कुमार जी, इस पूरे मामले को लेकर फाइनल प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमारी सरकार जो है हमेशा से सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए खड़ा रहा है। आगे भी हम उनके साथ खड़े हैं और जो ये घटनाएं हुई हैं हम मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उनको पकड़ के जो है उन्हें सजा उनके ऊपर किया जाए। ये जो है देखिए, ये साजिश के तहत जो है इस तरह की घटनाएं किया गया है। तो मेरा मांग यही है कि जो आज जो ये मंदिर टूटी है और आगे भी और भी कुछ ये लोग कर सकते हैं, तो अगर इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो शायद आगे इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटेगी। हमारी सरकार जो है हमेशा से साधु संत के साथ है, सनातन के साथ है, देवी देवताओं के लिए हमेशा से, हिंदुओं के लिए हमेशा से काम किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जो घटना सामने निकल कर आई है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन हिंदू संगठनों में इस पूरे मामले को लेकर लगातार विरोध उमड़ता चला जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।